हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन। तो बेटा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। जो हमने थर्ड चैप्टर में किया है सेम वैसा ही रिलेटेड चैप्टर है। ग्राफ्स का ज़्यादा यूज है इसके अंदर, कार्टेशियन सिस्टम चलेगा, कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो सब इसके अंदर बताएंगे। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले 4.1 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है और उससे पहले जो नाम है चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये देखते हैं बच्चों। जो हमारा 4.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है उसमें किसका इंट्रोडक्शन देंगे, लीनियर इक्वेशन। टॉपिक क्या हमारा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यही पढ़ने वाले हम। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हर चीज़ को डिफाइन करेंगे, कोई भी चीज़ को छोड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो तुमने ध्यान देना बच्चों, लेक्चर की तरफ ध्यान रखना है। और मैंने बहुत बार बताया भी है कि इंट्रोडक्शन से लेक्चर को हल्के में नहीं लेना है बच्चों। इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का। क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन से लेक्चर अच्छे से किया करूँ और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताता हूँ बेटा मैं इंट्रोडक्शंस में जो तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तुम ट्यूशन्स पढ़ते होगे अपने आसपास या फिर स्कूल्स में जाते होगे, वहाँ पे तुमने देखा होगा कि टीचर्स इतना डीप नहीं करवाते जितना मैं कोशिश करता हूँ, ताकि तुम्हारी थिंकिंग मैथ के साथ जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाए, मैथ को फील करना स्टार्ट कर दो। इसलिए मैं इतना डीप करवाने की कोशिश करता हूँ। और वो फील करवाना 9th क्लास जो है बच्चों, वो 12th क्लास के कंपैरिजन में बहुत छोटी क्लास है। तो 9th क्लास को जब मैथ फील करवाने की बोलता हूँ तो आज कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि फील कैसे होगा मैथ को भी फील किया जाता है बच्चों। क्लियर है। वो फील कैसे किया जाता है, जब उसके बारे में तुम थिंकिंग सोचने लग जाओगे, जो भी टॉपिक कर रहे हो अगर उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन सोचने लग जाओगे, वही क्या होता है, फील होता है कि हम इसको कैसे करेंगे, अगर ये चीज़ होगी तो ये कैसे होगी, अगर ये होगा तो ये कैसे होगा। यही क्या होती है, फीलिंग होती है बच्चों। क्लियर है। तो हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं इक्वेशन पे आता हूँ। तुमने स्मॉलर क्लासेस जैसे 8th 7th 6th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन कौन सी होती है। तुम्हें इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि ये कौन क्या है, इक्वेशंस। इक्वेशंस की पहचान क्या होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, इक्वेशंस के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। जैसे मैंने लिखा x = 5, क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या पहचान होती है बेटा कि LHS और RHS दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, LHS होनी चाहिए और RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी होनी चाहिए और राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए और साथ में वेरिएबल भी होना चाहिए। तो x तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। x यहाँ पे क्या हो चुका है, वेरिएबल हो चुका है। क्लियर है। x क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल। और ये x क्या है, x कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं LHS। और 5 क्या है, राइट हैंड साइड। 5 क्या बच्चों, RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर। इक्वल टू से जिस साइड हमारा राइट हैंड है उसको हम क्या बोल देते हैं, राइट हैंड साइड। और जिस साइड हमारा लेफ्ट हैंड है उसको क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं। क्लियर है। x = 5 क्या है, एक इक्वेशन है। जैसे मैंने लिखा x + y = 9, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि x + y वेरिएबल कितने इसके अंदर, 2 हैं। x को और y को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल्स बोलते हैं, ध्यान रखना, वेरिएबल्स। क्लियर है। 9 क्या हमारा कांस्टेंट नंबर है, 9 क्या है, कांस्टेंट नंबर। ये क्या है इक्वेशन की राइट हैंड साइड और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। ऐसी और बहुत सारी इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। जैसे y = -6, ये भी एक इक्वेशन है। इसके अंदर y वेरिएबल क्या बच्चों, y। जैसे मैंने लिखा -x -y और -9 = 0, ये भी क्या है, एक इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसके, -x -y -9 और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, इसके 0 है। ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है। इक्वेशंस के बारे में आई थिंक तुम्हें पता चल गया होगा कि इक्वेशन क्या होती है।
क्लियर है, इक्वेशन के बारे में तुम्हें सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात आती है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। हमने जो सेकंड चैप्टर किया था बच्चों पॉलिनोमियल का, तो उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल। और मैंने ये बताया था कि लीनियर वर्ड जब भी आ जाए इट मीन्स जो पावर होती है, पावर मीन्स डिग्री, हाईएस्ट पावर, या फिर हम बोले कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 1 होनी चाहिए, वो क्या होती है, लीनियर। तो लीनियर वर्ड का कैसे पता चला हमें, लीनियर मीन्स क्या है, या तो डिग्री बोल सकते हैं कि डिग्री 1 हो वेरिएबल की, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वेरिएबल की पावर कितनी हो, हाईएस्ट 1 हो। तो लीनियर मीन्स क्या है, हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर मीन्स क्या होता है, क्लियर है ये। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक लीनियर इक्वेशन लिखी बच्चों हमने, और वो लीनियर इक्वेशन जो लिखी वो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, क्या, ax + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन की मैंने क्या लिख दी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। क्या लिखी बच्चों हमने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी, ax + b = 0। क्लियर है, ax + b = 0 और साथ में कोमा a is not equal to 0। ये कंडीशन क्यों डाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी तुमसे कोई ये पूछे कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, तो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म बताओगे तो क्या बोलोगे, ax + b = 0 और कोमा a not equal to 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। देखो अगर a 0 हो गया, तो साथ में 0 × x is 0, तो क्या बचा, ओनली b = 0 बचा। इस b क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या ये लीनियर बन पाएगी, नहीं, इसलिए a हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि x इसके अंदर क्या रखना, हमें प्रेजेंट रखना है, तभी तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है, क्लियर इतना। तो यहाँ पे x क्या बच्चों, वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। a को हम बोल सकते हैं क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, या तो a और b को कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर a और b को क्या बोल देंगे, रियल नंबर्स। तो वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। क्लियर है, बिल्कुल छोटी सी चीज से हमने स्टार्ट किया, जो बेसिक था उससे स्टार्ट करके हम अपने टॉपिक पे आते रहेंगे। क्लियर है, तो लीनियर इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म लिखी, ax + b = 0, a is not equal to 0, और a और b क्या होते हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स, या फिर रियल नंबर्स बोलने की बजाय हम क्या भी बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट। क्लियर है, x के साथ जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे, और b क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। x की पावर देखो, x की पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है, 1 है। और जब पावर 1 हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि x की डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी, यहाँ पे 1 डिग्री है। इस इक्वेशन की कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स यूज हो रखे हैं, एक वेरिएबल यूज हो रखा है बेटा, ओनली x। इसलिए ये कंप्लीट को मैंने क्या नाम दे दिया, कंप्लीट को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 हैं। उसके बाद 1 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल x है और एक ही वेरिएबल है बस, तो इसलिए 1 वेरिएबल। क्लियर है इतना, बोलो बच्चों जल्दी, इतना क्लियर है। उसके बाद हमें ये पता चल चुका है कि जब लीनियर होगी तो वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी। और बच्चों जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी ना, जब क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, तो जब हम यहाँ से लीनियर इक्वेशन का तुम क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, ड्रॉ ग्राफ।
जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगी, एक क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा। लीनियर इक्वेशंस का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हम बोल सकते हैं पॉइंट की बजाय क्या बोल देंगे कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पॉइंट कब मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कब मिलेगी वो भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है, अगर लीनियर इक्वेशन है, मैंने ओनली लीनियर बोला है, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल की नहीं बोला है। अगर लीनियर इक्वेशन है और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी, कि स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं बच्चों लीनियर इक्वेशंस की। जैसे हमने लिखा, पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं दोबारा से, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, और वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ये क्या है, जर्नल फॉर्म। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल लिखूंगा। जैसे हमने ए की वैल्यू ले ली 1, अपनी तरफ से ए की वैल्यू क्या ले ली 1, और बी की क्या वैल्यू ले ली बेटा 2 ले ली। ए की वैल्यू कितनी ली हमने 1, बी की वैल्यू कितनी ली 2, तो क्या बनेगी, वैल्यू पुट करो इसके अंदर, क्या बनेगी 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस बी इज 2, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन ए वन वेरिएबल है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। जो ये मैंने एग्जांपल लिया, a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2, क्या है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। शॉर्ट फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं, लीनियर मीन्स एल से डिनोट कर दिया, लीनियर इक्वेशन मीन्स ई से डिनोट कर दिया, लीनियर इक्वेशन इन वन मीन्स ये वन वेरिएबल। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों मैं, लीनियर इक्वेशन इन ए वन वेरिएबल की। क्लियर है, इट मीन्स क्या एक्स प्लस 2 क्या एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। उसके बाद और लेते हैं, जैसे एग्जांपल ए की वैल्यू हमने 5 ली, बी की वैल्यू हमने 6 ली, तो क्या बनेगी, इसके अंदर पुट करो, क्या बना 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं बच्चों हम। जैसे ए की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू -2 ले ली, तो क्या बनेगा हमारे पास 3x और -2 इक्वल टू 0। ये भी क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर है इतना, बोलो बच्चों इतना क्लियर है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे अगर तुम बोलो कि सर ए कितना ले लिया आपने, -2 ले लिया, बी की वैल्यू हमने कितनी ली -4 ले ली, तो कैसे बनेगी, तो क्या बनेगी -2x और -4 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, अभी तक जो टॉपिक हमने किया है उसके बारे में क्या पढ़ा हमें। एक तो वाई लीनियर कि लीनियर क्या चीज़ है, वाई लीनियर, लीनियर मीन्स क्या है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। वाई लीनियर मीन्स क्या है कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। और जब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो क्या बन जाएगी, लीनियर। और लीनियर होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्राफ ड्रॉ करेंगी, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगी तो ग्राफ क्या होगा हमारा, एक ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगी। हमें यहाँ तक इतना पता चल चुका है। क्लियर है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक था, जो चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे हम काम करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या टॉपिक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हमें लीनियर इक्वेशंस का पता चल चुका है, लेकिन कैसी होनी चाहिए वो, उसके अंदर टू वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, 2। तो अगर 2 वेरिएबल्स होने चाहिए तो मैंने मान लिया बच्चों एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। एक वेरिएबल क्या ले लिया मैंने, x, एक वेरिएबल क्या ले लिया, y। इसके साथ a कर दी मल्टीप्लाई, इसके साथ b की कर दी मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड।
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, किसमें, टू वेरिएबल्स में, और साथ में कंडीशन क्या होगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ऐसे डाल सकते हैं? नहीं, लीनियर में डालते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन क्या होगी बच्चों, ये कंडीशन नहीं डालेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। क्यों? देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए और बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगी, एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगी। मीन्स एक टाइम पे ना तो ए 0 होगा ना बी 0 होगा। और उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकली लिखते हैं ऐसे बच्चों, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उस बात को कि ए और बी एक साथ 0 ना हो, कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी 0। मीन्स एक टाइम पे दोनों 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और उसी को मैथमेटिकली कैसे लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और ए बी और सी क्या है यहाँ पे हमारे कांस्टेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, बी सी क्या है, रियल नंबर। तो क्या भी लिखेंगे साथ में यहाँ पे, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है यहाँ पे, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के बारे में तुम्हें पता होगा क्योंकि हम चैप्टर कर चुके हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके बारे में हमने बहुत पढ़ा था कि रियल नंबर कौन से होते हैं जो रैशनल भी हों और साथ में इरेशनल भी हों। रियल नंबर्स के बारे में बताया था ना, जो क्या हों, रैशनल नंबर्स भी हों और साथ में क्या हों, इरेशनल नंबर भी हों, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, ए को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। अगर हमसे कोई ये पूछे कि x का कोफिशिएंट है तो क्या बोल देंगे, डायरेक्ट a है, तो कोफिशिएंट ऑफ x। अगर कोई हमसे ये पूछे कि y का कोफिशिएंट है क्या है तो क्या बोलेंगे b, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ b को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y। और x और y क्या है बच्चों यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं, x और y क्या हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। क्लियर? इतना क्लियर है? तो ये क्या बन गया, हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जर्नल फॉर्म बन गई। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने a की वैल्यू ले ली 1, b की वैल्यू ले ली 2 और c की वैल्यू हमने कितनी ले ली 3। तो क्या बनेगी, पुट करो इसके अंदर, क्या बनेगा, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्या बच्चों, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने a की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, b की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली, और c की वैल्यू क्या ले ली हमने, 3। तो क्या बनेगा, अब की बार देखो चेक करो, a की वैल्यू 0 है, मीन्स 0 इंटू एक्स, तो करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू एक्स प्लस b इज 2, तो 2 इंटू वाई और प्लस c मीन्स कितना है 3, तो प्लस 3 इक्वल टू 0, यही बनेगी। अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 0 ही बनेगा। तो कितना बचा हमारे पास, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 बना। क्लियर है? इतना बोलो बच्चों जल्दी से। उसके बाद हमने फिर से वैल्यू ली, फिर से हमने ए बी सी की वैल्यू ली। ए हमने लिया कितना 1, बी की वैल्यू हमने ले ली कितनी 0 और सी की वैल्यू कितनी ली बच्चों, हमने 3 ली। तो अब की बार क्या बनेगा, क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0, मीन्स कितना बना, x प्लस 3 इक्वल टू 0। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने a की वैल्यू कितनी ले ली 0, b की वैल्यू भी कितनी ले ली 0 और c की वैल्यू क्या ली बच्चों 3। तो क्या बना हमारे पास, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स इज 0, 0 इंटू वाई इज ऑल्सो 0, तो 3 इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है, 3 इक्वल टू 0?
क्या ये बात ठीक है 3 इक्वल टू 0? बिल्कुल गलत है बच्चों, 3 कभी 0 के इक्वल नहीं होती। ध्यान दो, हमने जर्नल फॉर्म में क्या बोला था, वेयर ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी 0, एक साथ ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम क्या ले चुके हैं, ए को भी 0 ले चुके हैं और बी को भी 0 ले चुके हैं, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो केस कैसे पॉसिबल नहीं होगा। जब ए और बी 0 हो गए तो 3 0 के इक्वल कैसे हो सकता है? तो हमारा केस यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए यहाँ पे कंडीशन हमने डाली थी कि ए और बी दोनों एक साथ कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 0 नहीं होंगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखो, हमने जो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 ली तो क्या बना, 2y + 3 = 0 बना। कोई बच्चा बोलेगा सर इसके अंदर तो ए की वेरिएबल है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनी, लेकिन हम क्या निकाल रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकाल रहे थे। यहाँ पे अपने b की वैल्यू 0 ले ली तो यहाँ पे भी x + 3 बना, मीन्स ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और हम क्या निकाल रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकाल रहे थे। तो बच्चों ध्यान दो बच्चों, मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें अलग से दिखाई दे। जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसको हम क्या भी बोल सकते हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसको हम क्या भी लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं। मैंने एरो डाल दिया, मीन्स जो 1 वेरिएबल की होगी उसको क्या भी बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों, कैसे बोलेंगे वो मैं बताऊंगा कैसे बोलेंगे। क्लियर है? कैसे बोलेंगे चलो देख ही लो। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लेता हूं मैं, x + 3 = 0 है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, एक वेरिएबल की है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे बोल सकता हूँ, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तभी तो बोल पाऊंगा ना जब इसमें कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x + 0 × y और +3 = 0? क्या मैं नहीं लिख सकता क्या इसको ऐसे? क्या इसमें मैंने कुछ चेंज कर दिया, बस लिखने का तरीका बदला है बच्चों। अदरवाइज x + 3 = 0 ये है, x + 3 = 0 ये है, सेम है वैसे तो, वैसे लिखने का तरीका बदला है। मैंने क्या कर दिया, +0 × y कर दिया। क्यों? ताकि मैं इसको क्या बोल सकूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकूं। क्या ये बात तुम्हें क्लियर है बच्चों, जो मैंने बताई है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है इतना? उसके बाद तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये x + 3 = 0 ये क्या बनी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनी। लेकिन इससे ऊपर वाली देखो मैंने 0 लिख रखा है, इसलिए लिखा था मैंने समझाने के लिए कि x + 0 × y + 3 इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। बच्चों ये चीज दोनों ही एक हैं, लेकिन इसको लिखने का और इसके लिखने का तरीका अलग अलग है बस। क्लियर है? सेम यहाँ पे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और ये नीचे वाली क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्लियर है इतना? क्या यहाँ तक टॉपिक क्लियर है बच्चों? उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं एक बात बता देता हूँ। देखो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थी, जो लीनियर इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थी, उसकी जो जर्नल फॉर्म थी वो क्या थी, लिखना एक बार, ax + b = 0 यही थी। उसके बाद सेकंड जो थी वो क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थी। और जो उसकी जर्नल फॉर्म थी वो भी लिख लेते हैं एक बार, क्या थी, ax + by और +c = 0। साथ में कंडीशन भी डाल देते हैं, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या होता था कि a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद मैं एक और लिख देता हूँ, क्या, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। कैसे लिखते हैं 3 वेरिएबल्स वाले, देखो ax + by
प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0। क्लियर है? मैंने क्या लिखी, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखी, सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी, थर्ड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स लिखी। ये टॉपिक तो बच्चों हम क्लास 12th में करते हैं, मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे। क्लास 12th में पढ़ते हैं हम ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। जब भी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की होगी तो कुछ ऐसे होगी, और ये हमें क्या देती है इक्वेशन, एक प्लेन देती है। क्या बनाती है बच्चों, एक प्लेन बनाती है। तो इसको तो तुम्हें करना नहीं, इसको तो रिमूव कर देना। बस इतना ध्यान रख लेना अगर रखना चाहो तो, कि 12th क्लास में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की, और ये इक्वेशन हमें क्या देती है, एक प्लेन देती है। क्लियर है? लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो हमें पढ़ना है। क्लियर है? ये तो हमारे टॉपिक में है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें क्या देती है, एक स्ट्रेट लाइन देती है। क्या देती है बच्चों, ये हमें स्ट्रेट लाइन देती है। क्लियर है? क्या देगी, एक लाइन। और किस पे देती है, एक कार्टेशियन प्लेन पे, CRTESIAN, कार्टेशियन प्लेन पे। और कार्टेशियन प्लेन तुम्हें पता ही है, कार्टेशियन प्लेन पता है ना, 3rd चैप्टर में करके आए हैं। कार्टेशियन प्लेन हम अच्छे से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे किया था हमने कार्टेशियन प्लेन। वहां पे क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। कौन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमें क्या देती है, एक पॉइंट देती है, एक पॉइंट देती है बच्चों। कौन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर है? अब कोई बच्चा बोलेगा सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को मैं 2 वेरिएबल की बना सकता हूं। बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको बनाया 2 वेरिएबल का, ax प्लस 0 इंटू वाई और प्लस बी इक्वल टू 0। किसमें बन गया, अभी 2 वेरिएबल में, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल। लेकिन अभी आपने बोला था कि 2 वेरिएबल वाली हमें स्ट्रेट लाइन देगी और 1 वेरिएबल वाली हमें क्या देगी, एक पॉइंट देगी। अब तो ये 2 वेरिएबल्स की हो चुकी है, अब क्या देगी, स्ट्रेट लाइन देगी। क्या देगी बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन देगी। लेकिन फिर तुम्हारा क्वेश्चन पुट आउट होगा कि सर इक्वेशन तो वही है, ये बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। कोई बात नहीं, अगर तुमने इस तरीके से इसको लिख दिया ना तो ये क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। और बच्चों अगर इसको इस तरीके से लिखा तो ये क्या देगी, एक पॉइंट देगी। क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं को हम कनेक्टेड करते हुए चलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? आई थिंक तुम्हें अच्छे से ये क्लियर होगा बच्चों कि हम कैसे और क्या काम हम प्रॉपर वे से कर रहे हैं। क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम एक्सरसाइज में आगे जाएंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस करेंगे, तो वहां पे जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी तो एक पॉइंट ही देगा। ध्यान रखना, इस बात को नोट करना। और जहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी वहां पे हम एक ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस बात का तुम ध्यान रखना। क्लियर है? तो क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। कुछ हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं बच्चों, और ये एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं सेम काम हमने एक्सरसाइज में भी करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केसेस। क्या बोला गया है? सबसे पहले तो जो गिवन हमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट है, उन चारों इक्वेशंस को कैसे लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेके आना है। क्लियर है? और उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। उसके बाद हमें इन वैल्यूज को निकालना है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2x प्लस 3y और इक्वल टू 4.37। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में। अगर ये ऐसे लिखेंगे तो क्या करना है, राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, ओनली 0, और सारी टर्म किस साइड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या 0 है, नहीं। तो राइट हैंड साइड 0 बनानी, तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो क्या बना, 2x प्लस 3y माइनस के 4.37 इक्वल टू 0। यही बना बच्चों। क्लियर इतना?
उसके बाद मैं इसके नीचे जर्नल फॉर्म लिख रहा हूँ। जर्नल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है बच्चों। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की। और मैंने बताया था ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो क्या यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो क्या ए की वैल्यू 2 नहीं होगी बच्चों। जब इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो क्या ए की वैल्यू 2 नहीं बनेगी, क्लियर है। क्या बी की वैल्यू 3 नहीं बनेगी, क्या सी की वैल्यू माइनस के 4.37 नहीं बनेगी, क्लियर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, आपने कैसे माइनस लिख दिया। बेटा क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस माइनस ऑफ 4.37 इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, क्या अब कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे हम स्टार्टिंग में काम कर सकते हैं कि साइन प्लस माइनस हो तो ऐसे कर लें, माइनस है तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लस लिख के फिर माइनस लिख लें। लेकिन जब हम ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर लेंगे तो बेटा ये चीज़ें लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ से सी की वैल्यू माइनस 4.37 लिखी ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए की, बी की और सी की वैल्यू आ चुकी है। और पार्ट देखते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट देखते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट में क्या दिया, x माइनस फोर इक्वल टू √3y दिया। तो इसको हमें अगर इस फॉर्म में लिखना है, बच्चों अगर हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 बनाना है। तो क्या है, x माइनस 4 और माइनस के √3y इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमने तो लिख दी इस फॉर्म में। बेटा फॉर्म में तो लिख चुके हैं इसमें, लेकिन एक प्रॉपर वे से नहीं लिखा। क्योंकि पहले x वाली टर्म थी, उसके बाद y वाली टर्म लिखते हैं, देन कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले x की टर्म, उसके बाद कांस्टेंट, फिर y की टर्म। तो इसको एक प्रॉपर वे से लिख दो, कैसे, x माइनस √3y और माइनस 4 इक्वल टू 0, क्लियर है। लेकिन हमें तो क्या भी निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू भी निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लो, एक बार इसको अच्छे से फॉर्म में लिख लो। कैसे, स्टार्टिंग में x प्लस माइनस ऑफ √3y और प्लस ऑफ माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या कुछ चेंज कर दिया ऊपर वाले में, कुछ चेंज नहीं किया बच्चों, है तो वही चीज, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। और जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, x के साथ कुछ नहीं तो इट मीन्स क्या होगा 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी है, माइनस के √3, और c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी है, माइनस के 4। इन दोनों को क्या किया हमने, कंपेयर किया है, क्लियर है बच्चों। तो यही काम करना है, हम x a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं तुम्हें बता रहा था। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट्स हैं इसमें। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, कर ही लेते हैं, बहुत इजी पार्ट, अपने आप भी कर सकते हो वैसे तो। 4 इक्वल टू 5x माइनस के 3y। अगर हमें इसको उस फॉर्म में लिखना है तो 5x को 3y को किस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो माइनस के 5x प्लस के 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0, क्लियर है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू इज -5, b की वैल्यू इज 3 और c की वैल्यू क्या बनी, 4 बनी। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, 2x इक्वल टू वाई। तो क्या बना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बोलेगा कोई कि सर इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या हुआ बच्चों, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2x प्लस ऑफ माइनस वाई और प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर जनरल फॉर्म लिखूं मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हुई, 2v, b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट क्या है, -1, कुछ नहीं तो इट मीन्स क्या, कुछ नहीं है तो इट मीन्स क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साथ में साइन किस चीज का, यहाँ पे माइनस का। तो क्या बना, b की वैल्यू -1 और c कांस्टेंट टर्म कितनी है, 0 है। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बच्चों, क्लियर है।
अगर एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगेगी। खुद बोलोगे, कमेंट में खुद भेजोगे कि सर एक्सरसाइज बहुत ही ईजी थी। क्लियर है? लेकिन उसके लिए बेटा समझना जरूर पड़ेगा, समझना जरूर पड़ेगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 2 देखते हैं बच्चों, क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मीन्स नीचे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाना है। बना सकते हैं बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। क्या दिया हमें? x इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5 एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्या 2 वेरिएबल की बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो, x -5 को इस साइड लेके आएंगे तो x + 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमें क्या बनानी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मीन्स कितने वेरिएबल लेके आने हैं? 2 वेरिएबल्स लेके आने हैं। तो क्या करेंगे? x + 0 × y और +5 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। यही हमें बनानी थी। क्लियर है? सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 वेरिएबल्स में बनानी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो y - 2 इक्वल टू 0। ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। हमें क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्या करेंगे? 0 × x + y और -2 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। हमने कुछ काम नहीं किया बच्चों, ऊपर वाली सेम लिख दी और एक वेरिएबल और चाहिए था तो उसके साथ क्या कर दी? 0 मल्टीप्लाई कर दी। क्योंकि वापस 0 × समथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वापस क्या बचेगा? y - 2 बचेगा। क्लियर है? लेकिन 2 वेरिएबल्स क्यों कहला रही है? अभी बता के आता बच्चों पीछे, क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आ चुके हैं? 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं, क्योंकि x और y क्या दोनों ही वेरिएबल्स। क्लियर है? थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों इसी का। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला बच्चों? 2x इक्वल टू 3। क्या बोला आप गया? 2x इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे? 2x - 3 इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल्स में लिखनी है हमें, तो कैसे लिखेंगे? 2x + 0 × y - 3 इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर है? फोर्थ पार्ट क्या है? 5y इक्वल टू 2। फोर्थ पार्ट क्या है? 5y इक्वल टू 2। 2 वेरिएबल्स में लिखनी है, लिख सकते हैं बिल्कुल। कैसे लिखेंगे? 5y - 2 इक्वल टू 0। ये क्या बनी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनी। 2 वेरिएबल्स में लिखनी है तो क्या करेंगे? 0 × x + 5y - 2 इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है कि तुम्हें ये इंट्रोडक्शन कैसा लगा, कैसा ये चैप्टर है। बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। इजी चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है कि ये बोलो कि सर मुश्किल है। लेकिन बेटा अगर मुश्किल चैप्टर हो या इजी चैप्टर हो, जब भी तुम चैप्टर को करते हो तो इंट्रोडक्शन लेक्चर को अगर तुम अच्छे से देख लेते हो 1 टाइम या 2 टाइम्स, तो बेटा चैप्टर कोई मुश्किल नहीं लगने वाला फिर। क्लियर है? बस एक सीटिंग चाहिए तुम्हारी, बैठा करो, देखा करो लेक्चर्स को। जो प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में पूछा करो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही, हर स्टेप तुम्हारा क्लियर है, तो साथ में अच्छी कमेंट भी क्या करो, अच्छे से कमेंट क्या करो कि सर हमें टॉपिक क्लियर है या मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो कैसा है। बच्चों ये सारी चीज़ें बताया करो कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? और आई थिंक तुम्हें लिखने में भी कोई प्रॉपर दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं प्रॉपर वे से लिखता हूँ बच्चों। और अभी भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि जो मैं समझाता हूँ या जो मैं लिखता हूँ तुम्हें ये नहीं पता चलता सर पहले कौन सा स्टेप लिखे बाद में कौन सा लिखें, तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा प्रॉपर वे से लिखने की। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो एक्सरसाइज सोल्व आउट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।